नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी दिव्यांग भर्ती की परीक्षा देने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है परीक्षा देने के बाद सबके मन में यही सवाल है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, आगे क्या होगा। तो आज हम इन्हीं सब सवालों पर एक एक करके बात करेंगे और आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी बात कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी। फिर हम पदों और आरक्षण का पूरा गणित समझेंगे। उसके बाद वो 40% वाली जो शर्त है उसका सच जानेंगे। और फिर देखेंगे कि रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। और हाँ, आखिर में ये भी क्लियर करेंगे कि आपकी असली कैटेगरी कौन सी मानी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल को लेते हैं जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। सवाल है, कट ऑफ ज्यादा रहेगी या कम। देखिए, इस सवाल को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस बार कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना है। आप निश्चिंत रहिए। सर, पर मैंने सुना है कि पिछली भर्तियों में तो कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी, इस बार कम क्यों जाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। समझिए कि इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी, इसके कई ठोस कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण था समय। 120 मिनट में 120 सवाल, मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट भी नहीं। ऊपर से साइन करने में, फोटो खिंचवाने में भी तो टाइम गया। दूसरा, पेपर का लेवल सच में मुश्किल था। तीसरा, बहुत से उम्मीदवार तो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और एक बहुत जरूरी बात, जो टॉपर्स हैं वो पटवारी, वीडियो जैसी दूसरी भर्तियों में भी सिलेक्ट होंगे, तो वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। इससे कट ऑफ अपने आप और नीचे आ जाएगी। इसको ना एक और परीक्षा से तुलना करके समझते हैं, जैसे पशु परिचारक की भर्ती थी। अब देखिए, वहां पर समय ज्यादा था, पद बहुत ही कम थे और पेपर भी तुलनात्मक रूप से आसान था। जब वहां इतनी हाई कट ऑफ गई तो आप खुद सोचिए, यहाँ जहां हर कैटेगरी में 500 से ज्यादा पद हैं और पेपर इतना मुश्किल था, तो कट ऑफ का कम जाना तो बिल्कुल तय है। ठीक है, अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये जो पदों की संख्या है और जो आरक्षण का सिस्टम है वो आपकी मेरिट पर कैसे असर डालता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, नियम ये कहता है कि जितनी भी टोटल सीटें हैं उसका 4% आरक्षण दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए है। और ये 4% भी 4 मेन कैटेगरीज में बराबर बराबर बढ़ जाता है। मतलब LV, HI, LD और MD सबको 1-1% मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कैटेगरी को कुल पदों का 1% हिस्सा मिलता है। और अभी के हिसाब से ये संख्या लगभग 500 पद प्रति कैटेगरी है, जो कि बहुत अच्छी संख्या है। और अब आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर सुनने में आ रहा है कि पदों की संख्या बढ़ने वाली है। अब आप खुद सोचिए, अगर कुल पद 10,000 भी बढ़ गए तो 1% के नियम से हर दिव्यांग कैटेगरी में सीधे सीधे 100 सीटें और जुड़ जाएंगी। यानी आपके पद 500 से बढ़कर 600 हो सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, जितने ज्यादा पद उतनी ही कम कट ऑफ। चलिए अब उस सबसे बड़े भ्रम पर आते हैं जिसने न जाने कितने उम्मीदवारों को बेवजह की टेंशन दे रखी है। मैम, मेरे 40% से भी कम नंबर हैं, तो क्या मेरा कोई चांस है भी या नहीं? अरे बिल्कुल चांस है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो सबको दूर करनी है। इस भर्ती में पास होने के लिए 40% नंबर लाना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। बात बहुत सीधी सी है। मान लीजिए किसी कैटेगरी में 500 सीटें हैं और 500 ही उम्मीदवार मिलते हैं, तो चाहे सबसे आखिर वाले के कितने भी कम नंबर हों, उसका भी सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन आपकी रैंक पर होता है, किसी मिनिमम मार्क्स पर नहीं। तो अगर आपके नंबर 40% से कम भी हैं, तो भी आप रेस में पूरी तरह से बने हुए हैं। तो अब कट ऑफ और नंबरों की चिंता को छोड़िए और आगे की बात करते हैं कि भाई अब आगे क्या करना है, रिजल्ट कब तक आ सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV के लिए क्या-क्या तैयारी करनी है। तो एक अंदाजा ये है कि आपका रिजल्ट 20 जनवरी के आसपास आ जाना चाहिए और उसके तुरंत बाद, मतलब जनवरी के आखिर तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, जो शायद अप्रैल-मई तक चलेगा। तो समय ज्यादा नहीं है। अब DV के लिए आपको कुछ बहुत ज़रूरी कागजात बिल्कुल तैयार रखने हैं, जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट और अगर आगे की पढ़ाई की है तो उसके डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, वो है आपका UDID कार्ड। तो ये UDID कार्ड क्या है? ये दिव्यांग जनों के लिए एक यूनिक डिजिटल पहचान पत्र है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पुराने कागज वाले सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे, सिर्फ यही कार्ड मान्य होगा। अगर किसी का अभी तक नहीं बना है तो भाई बिना एक भी दिन गंवाए इसे तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि इसके बिना DV में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है।
और चलिए अब आखिर में एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट समझ लेते हैं, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी कट ऑफ आखिर बनेगी किस आधार पर। इस बात को अपने दिमाग में एकदम साफ कर लीजिए। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी जाति यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पर नहीं बनेगी, नहीं। आपकी कट ऑफ आपकी दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर बनेगी। मतलब एलवी कैटेगरी के सभी उम्मीदवारों की एक कट ऑफ होगी, चाहे वो किसी भी जाति के हों। वैसे ही एचआई वालों की अपनी एक कट ऑफ होगी, एलडी वालों की अपनी और एमडी वालों की अपनी। तो अब सारी बातें साफ हैं। कट ऑफ की चिंता छोड़कर अपना पूरा ध्यान आगे की प्रक्रिया पर लगाइए। और उस प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी क्या है? आपका डॉक्यूमेंट। तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका यूडीआईडी कार्ड तैयार है? अगर नहीं, तो सबसे पहले वो काम पूरा कीजिए। तैयारी में लगे रहिए और भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा।